स्टार्ट। सभापति महोदय, आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण सभा में भाग लेने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। बहुत से माननीय सदस्य जो कि दूसरी तरफ से बोले, जिन्होंने मूल्यों में वृद्धि को यह कहते हुए सही बताया है कि अन्न के उत्पादन में कमी आई है। जब हम मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें उन पिछले वर्षों को ध्यान में रखना होगा जब मूल्यों में वृद्धि हुई थी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान भी मूल्य प्रतिवर्ष लगातार बढ़े हैं, किंतु इस बार आवश्यक चीज़ों के मूल्य इतनी तेज़ी से बढ़े हैं कि वह आम जनता की पहुंच में नहीं है। पिछले कुछ समय से सभी आवश्यक चीज़ों, विशेष रूप से तेल, दाल, चावल और सब्जियों के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। महोदय, प्याज एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है और जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक भी है, लेकिन आम जनता इस परिस्थिति में नहीं थी कि वह इसे खरीद सके। इमली में विटामिन सी होता है जो कि आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन ऊंचे दामों के कारण आम जनता इमली नहीं खरीद सकी। आम आदमी इस स्थिति में नहीं है कि वह दालें और अन्य वस्तुएं खरीद सके। देश के सभी लोग, विशेषकर गरीब लोग, इस समस्या का सामना कर रहे हैं। मंत्री महोदय, सब्जियों के मूल्यों में होने वाली भारी वृद्धि के बारे में पहले ही कह चुके हैं, जो कि हम सभी के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि सब्जियां आम आदमी के भोजन का आवश्यक अंग बन चुकी हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियों का उत्पादन होता है। जो सब्जियां मौसम के दौरान उगाई जाती हैं, उनको शेष वर्ष के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, परंतु इसके लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। महोदय, में उन लोगों को जो कि कीमतों में वृद्धि की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, यह बताना चाहता हूँ कि वे भी सरकार का ही भाग हैं। वे यह नहीं कह सकते हैं कि इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है। जो लोग सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। कीमतों में वृद्धि एक मुद्दा है, इसे अब आम आदमी महसूस कर रहा है। पहले गांवों में रहने वाले लोगों को यह नहीं पता होता था कि कौन सा दल शासन कर रहा है। जब भी चुनाव होते थे, वे आते थे और मत देकर चले जाते थे। अगली बार जब वे मत देने जाते थे, तब पूछते थे कि किस दल को मत दें। अब मूल्यों में वृद्धि के कारण उन्हें पता चल गया
है कि कौन सा दल केंद्र में शासन कर रहा है। उन्हें प्रतिदिन यह महसूस हो रहा है कि केंद्र में कौन सी सरकार शासन कर रही है। अब जनता भोली नहीं रही। हमारे देश की जनता बहुत गरीब है। गरीबी को हटाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानती हूँ कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी तरफ से शिकायतें आई हैं और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने क्षेत्र में सफाई बंद करा देंगे, परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस विषय में ध्यान दें और मानवता के लिए इसमें राजनीति का रंग देने की कोशिश ना करें। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करें जिससे सहयोग का वातावरण उत्पन्न हो और उसमें राजनीति ना आने पाए। हमारे सामने एक मंजिल हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें पार्टी का प्रश्न नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त ने अपने भाषण में कहा है कि यह गांधी जी का देश है। हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि केवल आपको या हमें ही नहीं बल्कि सारे देश को और सारे सदन को यह जानना चाहिए कि गांधी जी के सिद्धांत क्या थे। गांधी जी क्या चाहते थे। गांधी जी यह चाहते थे कि इस देश में हर आदमी यह महसूस करे कि देश मेरा है और इस देश के लिए मैं हूँ। पर आज इस देश के आदमी की क्या हालत है, वह इस हालत में नहीं है कि वह अपने को इंसान कह सके। यह तो देश और समाज के बारे में सोचना नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि भारत के कई हिस्सों में दंगे हो रहे हैं। इन्हें किस तरीके से हल किया जाए, इसके बारे में भी राष्ट्रपति जी के भाषण में कोई जिक्र नहीं है। आप जानते हैं कि हर साल दंगे होते हैं। क्या आपने इन दंगों का मूल कारण जानने की कोशिश की है? इसके पीछे कौन है और इन दंगों को बढ़ाना चाहते हैं? महोदय, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि हम और हमारा संगठन एक अनुशासित संगठन है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। स्टॉप।